Hello everyone, welcome to Learn with Mamta. I hope you all of are fine at your home. So today we are going to start the Mendelian experiment and the proper chapter, that is the principle of inheritance and variation in the unit genetics. In our previous class we have discussed some basic concepts and basic terminology for this चैप्टर. आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी. अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले आपके आगे ये हमारे मेंडल साहब हैं, इनकी पिक आ गई होगी. ठीक है, सो ट्राई एंड कनेक्ट विद हिम एंड फील हिज पिक्स ऑरा. ओके, सो इनको नमन करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से किए थे उन्होंने? ठीक है, मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी वैरायटीज, दैट इज पाइसम सटाइवम. पाइसम सटाइवम किसका साइंटिफिक नेम है? ये पी का है, यानी कि मटर का साइंटिफिक नेम है. ठीक है, तो जो भी ऊपर लिखा है जब हम ये पूरा समझ लेंगे तो हमें वो डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी. सो लेट्स गेट इनटू इट. मेंडल साहब क्या थे? पहले मेंडल के बारे में पढ़ लेते हैं. ही वर्क्स एट ए चर्च. वो चर्च में काम करते थे बेटा. वहीं पे ही उनको एक गार्डन मिला हुआ था. गार्डन की देखभाल करते करते उस गार्डन में ही वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते थे और मेंटेनेंस वगैरह का काम करते थे. ठीक है, ही परफॉर्म्स हिज एक्सपेरिमेंट इन दैट गार्डन. He was mathematician also. He is a mathematician. So जब भी वो अपनी कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ ऐसा अपना पेपर निकालते थे और दूसरे साइंटिस्ट के पास लेके जाते थे तो क्या होते थे, उसको डिस्प्रूव कर दिया जाता, क्योंकि वो लोग डर जाते थे. इन्होंने मैथमेटिक्स को और बायोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर दिया. So that's why his experiment was so much successful. इनसे पहले बहुत से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने काम करना चाहा था. वो चाह रहे थे कि मैं काम करूं, मैं कुछ बनाऊं, बट वो मिजरेबली फेल हो गए. क्यों? जब उनके एक्सपेरिमेंट्स को दूसरे साइंटिस्ट देखते थे तो वो डर जाते थे. क्यों? उन्होंने मैथ को भी इनकॉर्पोरेट किया, स्टैटिकल एनालिसिस को भी इनकॉर्पोरेट किया और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया था, बट वो लोग उस चीज को समझ नहीं पाए. बस कुछ साइंटिस्ट ने जब दोबारा इनके एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया, दोबारा से अच्छे से उनके एक्सपेरिमेंट्स को कुछ चेंजेस करके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म अच्छे से किया, तो उनको मतलब रिसीव किया गया, मतलब उनको रिस्पेक्ट दी गई और उनको आज हम मानते हैं, यानी कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को स्वीकार कर लिया गया. बट अनफॉर्चुनेटली तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी. सो दिस इज वेरी सैड. ही देन दिस विल डिस्कस लेटर. ठीक है, जो क्या किया था, ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पीस, ट्रू ब्रीडिंग लाइन परफॉर्म की थी उन्होंने, बनाई थी. ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन, प्योर लाइन बनाई थी उन्होंने. प्योर लाइन कैसे बनाई थी? उससे पहले उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पी के कौन कौन से थे बेटा? वो तो हाइट का ले लिया, टॉलनेस और डॉर्फनेस. वन मोर थिंग, आप ऐसे नहीं कर सकते कि टॉलनेस के लिए टी ले लिया और डॉर्फनेस के लिए डी ले लिया. नो, आपको एक ही अल्फाबेट लेना पड़ेगा टू अवॉइड कंफ्यूजन. कैपिटल टी, स्मॉल टी, टॉल एंड डॉर्फ. फ्लावर कलर वॉलेट एंड व्हाइट. इसको हम कैपिटल वी ले लेंगे, इसको स्मॉल वी ले लेंगे. पोड, जो फली होती है मटर की, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड. इन्फ्लेटेड है या ऐसे फूली हुई है. पोड कलर ग्रीन है बेटा या पोड का कलर येलो है. सीड कलर, सीड राउंड है या रिंकल्ड है, राउंड है या रिंकल्ड है. कई बार मटर का दाना बिल्कुल ऐसे आता है ना. पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सिलरी है या टर्मिनल है. फ्लावर टर्मिनल पे उगता है या एक्सिल में से उगता है, ये भी एक कैरेक्टर है. कलर ऑफ कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स का कलर येलो है या ग्रीन है. पॉड के कलर में क्या था? ग्रीन है या येलो है. यहाँ पे येलो है या ग्रीन है. दीज आर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. प्योर लाइन्स कितनी बनेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्योर लाइन बनेगी 14. 14 ही बनाना पड़ेगा उनको, इसीलिए 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. कॉन्ट्रास्टिंग है तो मतलब उनको लंबे वाले पौधे भी उगाने पड़ेंगे, छोटे वाले भी उगाने पड़ेंगे.
उनको वायलेट फ्लावर वाले पौधे भी चाहिए, उनको व्हाइट फ्लावर वाले पौधे भी चाहिए, उनको इन्फ्लेटेड पोड वाले भी चाहिए और उनको कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड वाले भी चाहिए। तो ऐसे करके कितने पौधे हो गए? 14 प्योर लाइन उनको उगानी पड़ेगी। अब मैं इतना प्योर लाइन बोल रही हूं, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्योर लाइन। प्योर लाइन क्या होती है बेटा? जैसे ये टी है, दिस इज प्योर टी, प्योर टॉल, और ये वाला है टॉल है बट नॉट प्योर लाइन, क्योंकि इसके अंदर कंटेमिनेशन आ गया किसका? स्मॉल टी का। प्योर लाइन क्या होती है? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। मैं बताती हूँ कैसे। प्योर टॉल क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। इनको क्रॉस कराएंगे, इनका बच्चा कैसा होगा? टॉल। इसको दोबारा टी से क्रॉस कराएंगे, बच्चा कैसा होगा? टॉल। इसको दोबारा फिर टी से कराएंगे तो क्या होगा? टॉल। दिस इज प्योर लाइन। पिछली जनरेशन्स में किसी के पास भी स्मॉल टी का कंटेमिनेशन नहीं है, तो यहां पे स्मॉल टी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो दैट्स व्हाई दिस इज प्योर टॉल। ऐसा स्मॉल टी के साथ होगा, क्रॉस कराएंगे, बच्चा कैसा होगा? डॉर्फ। फिर क्रॉस कराएंगे, कैसा होगा? डॉर्फ। दिस इज प्योर डॉर्फ। प्योर है क्योंकि कोई भी कैपिटल टी का कंटेमिनेशन नहीं है। दैट्स व्हाई ही वाज सो सक्सेसफुल। जो और साइंटिस्ट आ रहे थे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो प्योर लाइन नहीं सिलेक्ट कर रहे थे। तो अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं और हमारे इंग्रेडिएंट्स ही इम्प्योर और कंटेमिनेटेड है, तो हाउ वी कैन इमेजिन दैट आवर रिजल्ट्स वर वेरी गुड? नो, हमें बिल्कुल स्टेरलाइज चीजें यूज करनी होती है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, हमें बहुत साफ सुथरी चीजें यूज करनी होती हैं। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो उनका एक्सपेरिमेंट था, ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स। उनका एक्सपेरिमेंट 7 ईयर चला था। इतना लंबा टाइम क्यों? क्योंकि उनको 3 या 4 साल तो प्योर लाइन ऑब्टेन्ड करने में ही लग गए, क्योंकि उनको चाहिए था मैं बिल्कुल प्योर लाइन करूंगा। प्योर लाइन पैदा करने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने परफॉर्म करने स्टार्ट किए, इसलिए रिजल्ट उनके बहुत सही आए। ठीक है, इतने से इतने तक काम किया था उन्होंने। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को इनकॉर्पोरेट किया, उन्होंने उसको दिया हमें। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि मेंडल ने पहले तो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिए, अब उसके बारे में और क्या क्या बातें हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, जब ये फर्स्ट टाइम हुआ था, क्योंकि मेंडल इज ए मैथमेटिशियन, सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल नॉलेज और मैथमेटिकल लॉजिक्स were applied on biology. So most of the scientists are not able to get Mendel's point. उस टाइम पे उनको समझ में ही नहीं आया वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो उसको स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद जब कुछ लोगों ने दोबारा उसके एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी करी, तब वो स्वीकार हुआ। His experiments are large sampling. लार्ज सैम्पलिंग साइज, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बहुत लार्ज सैंपल्स थे। लार्ज सैंपल इन द सेंस कि बहुत सारे प्लांट्स थे, वो उनको उगाता था, उनमें अपनी ऑब्जर्वेशंस करता था। His experiment has a large सैम्पलिंग साइज बहुत ही लार्ज था, जिसमें क्या कि अगर 1000 प्लांट उगाए हैं तो 500 इस टाइप के 500 इस टाइप के, उसको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, अच्छे से रिजल्ट देता था। गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, जो एक्सपेरिमेंट था उसको बहुत ही अच्छी क्रेडिबिलिटी मिलती है। डाटा दैट ही कलेक्टेड, जो उसने डाटा कलेक्ट किया था वो कंफर्मेशन था ऑफ हिज इन्फेरेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। उसके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है, सक्सेसिव जनरेशंस जो मिली थी, proved that his results pointed to the general rule of inheritance. जो inheritance का general rule है उसको follow करते हैं। ठीक है, it's rather than being unsubstantiated idea, कोई तुक्केबाजी नहीं थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, उसके बाद उनको रिजल्ट मिले थे। ठीक है, मेंडल कैरेक्टर्स इन गार्डन ट्री आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स।
उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है जैसे कि टॉल, ड्वार्फ, उस तरह से। जैसे ये आपको दिख रहा है टॉल एंड ड्वार्फ एंड येलो एंड ग्रीन। स्टेप्स इन मेकिंग ए क्रॉस इन पी। क्या क्या स्टेप होते हैं बेटा एक क्रॉस बनाने में, ये हमें पता होना चाहिए। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट। 2 पी प्लांट चाहिए हमें, क्यों? और वो भी प्योर लाइन के, क्यों? विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होने चाहिए उनके अंदर, तभी तो क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट आएगा, उसमें हमें पता चलेगा कि कौन सी चीजें ट्रांसफर हुई है और कौन सी नहीं हुई। सेकेंड पॉइंट इज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट। मेल पार्ट को फ्लावर के अंदर से रिमूव कर दिया जाता है to avoid self pollination. This became a female plant. यहाँ पे समझते हैं, जो ये मेल प्लांट है दैट इज स्नेमन, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूव, इसको क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। अब फाइनली अगर मेल पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा तो ये जो बचेगा, जो सेंटर में है, दिस इज कार्पल, तो ये फीमेल पेरेंट बन जाएगा। ये पेरेंट की तरह एक्ट करेगा, ये फीमेल पेरेंट बन जाएगा। ये इसमें बताया हुआ रिमूवल ऑफ एंथर्स इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन फ्रॉम द प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट है, इस पे फीमेल पार्ट भी है, इस पे मेल पार्ट भी है। मेल पार्ट को हमने हटा दिया, फिर इस कार्पल पे हम क्या करेंगे? एक बैग लगा देंगे। बैग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? बैगिंग। बैगिंग, कवर द फीमेल पार्ट, कवर कर दिया ताकि हवा में उड़ के कोई और पॉलन इसके स्टिग्मा पे ना आ जाए। हमें ये चीजें अवॉइड करनी है, तो यहाँ पे बैग लगा देंगे, ठीक है। अब किसी दूसरे प्लांट से हम मेल पार्ट लेंगे, दैट इज पॉलन इसके लेके और इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। ये पेरेंट दूसरा पेरेंट रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? मेल, मेल पेरेंट, ठीक है। फिर कलेक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द अदर प्लांट। दूसरे प्लांट से हम कलेक्ट करेंगे पॉलन ग्रेन्स को, मेल पेरेंट कहलाएगा वो, और फिर इसके ऊपर झाड़ देंगे, ठीक है। बैगिंग, बैगिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ द सीड। अब बेटा देखो, यहां से यहां डाले तो बैग हटा के डालना पड़ेगा हमें। बैग के ऊपर डालेंगे तो बैग के ऊपर जाएंगे, बैग हटा के इसके ऊपर पॉलन्स डाल के फिर उसके बाद दोबारा बैग से कवर कर देंगे ताकि कोई और कंटेमिनेशन ना आ जाए। ये दोनों मेल एंड फीमेल मिलके ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन और फीलियल 1 जनरेशन। फिर इसका दोबारा क्रॉस कराएंगे, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, इसका दोबारा क्रॉस कराएंगे तो ये दूसरी जनरेशन जो बनेगी उसको बोलेंगे F2 जनरेशन। ऐसे सॉन चलता रहेगा, इनको कराएंगे फिर नीचे जाएगी, वो बन जाएगी F3 जनरेशन। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। These are some basic concepts and all about Mendel. ठीक है। In our next class we are going to start his crosses, that is monohybrid and dihybrid crosses and some important laws. So stay tuned with my channel. Thank you so much for watching my video. Do subscribe and do hit that like button. Thank you so much.